नमस्कार किसान साथियों, अगर आपके पास में पानी की व्यवस्था नहीं है और आप जो खरीफ की फसल होती है उस फसल को काटने के बाद में अपने खेतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगली फसल नहीं ले पाते हैं क्योंकि आगे के लिए आपके पास में पानी की उपलब्धता नहीं है। तो किसान भाई, ये वीडियो उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जिन किसानों के जो खरीफ की फसल के बाद में रबी की फसल के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जो मात्र आपको खरीफ की फसल को काटने के बाद में सिर्फ एक पानी में, जो कि शुरुआत में जब बुआई के टाइम पर जो पानी चाहिए होता है, सिर्फ उस पानी में आपकी पूरी फसल हो जाती है। एक पानी के अलावा आपको दूसरे पानी की इस फसल में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिर्फ एक पानी में होने वाली फसल की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि इसी प्रकार की जो खेती की इंफॉर्मेशन जानकारियां हैं हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं तारा मीरा की फसल के बारे में। आपने अगर नाम सुना है या नहीं सुना है, तारा मीरा की एक ऐसी फसल है जो सिर्फ एक पानी के अंदर आपके पूरी फसल पर्याप्त हो जाती है। यानी कि इसकी खेती के लिए एक पानी से दूसरे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फिर भी आपके पास में 2 या 3 पानी है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं, आप देंगे तो इसका उत्पादन बढ़ जाएगा। सबसे दूसरी बड़ी बात है कि इसको किसी भी प्रकार के जंगली जानवर या फिर नीलगाय हो गए, आपके हिरन हो गए, सूअर हो गए, गाय भैंस बकरी, इस प्रकार के जो जानवर है इस फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसका 2 बड़े बेनिफिट है। एक तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें पानी की ज़रूरत एक से दूसरी बार नहीं होती है। दूसरा, इससे भी बड़ा बेनिफिट, किसी प्रकार के जानवर से इसकी सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, एक और फ़ायदा है कि इसमें किसी भी प्रकार का खास रोग नहीं लगता है, इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है। तो इसके बुआई का पूरा तरीका हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। किसान भाई, वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरी समझ में आपको आ जाएगी। किसान भाइयों, तारा मीरा की फसल सरसों के कुल की फसल होती है। जहाँ पर आप सरसों की खेती कर सकते हैं वहाँ पर तारा मीरा की खेती बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप जब खरीफ की फसल को काटते हैं, जैसे आपके मक्का हो गए, मूंग हो गए, उड़द हो गया, ज्वार, इस प्रकार के मूंगफली वगैरह को जब आप हार्वेस्ट करते हैं, खेत से बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद में सिर्फ एक बार अगर आपके खेत को पिलाने योग्य पानी है, सिंचाई करने योग्य पानी है, अगर कम पानी है तो आप सीधे खेत को जैसे ही फसल को काटते हैं, खरीफ की फसल को जैसे ही काटते हैं, उसके बाद में बिना जुताई किए हुए खेत में सीधा पानी दे सकते हैं। और उस खाली खेत में आपको पानी दे देना है। और उसको पानी देने के बाद में जब उसमें नमी कम पड़ जाए और खेत जुताई लायक सूख जाए, तब आप उसमें सबसे पहले तारा मीरा के बीज का छिड़काव करके 2 बार जुताई करवा दीजिए। बस आपका काम कंप्लीट है। अगर आपके पास में पानी की व्यवस्था है तो आप फसल को काटने के बाद में एक बार खेत की जुताई कर दीजिए। एक बार जुताई करने के बाद में उसमें आप पानी दे दीजिए, यानी कि खाली खेत में एक बार जुताई करने के बाद में आपको पानी देना है। उसको सिंचाई करने के बाद में जब उसी प्रकार से आपके खेत में जब नमी सूख जाए, जब बुआई का समय आ जाए, खेत में कुछ कुछ सूखा कुछ नमी रह जाए, तब आप बीज का छिड़काव करके 2 बार जुताई कर लेनी है। तो इसकी सिंपल और सीधी सी बुआई है जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय इसमें कुछ भी नहीं डालना है, किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक की, किसी भी प्रकार के आपके ऑर्गेनिक उर्वरक की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, बीज की मात्रा की बात करें तो बीज इसके अंदर सिर्फ 1 से 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जर्मिनेशन प्रॉब्लम के हिसाब से 2 किलो 1 बीघा के अंदर डाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम 1 बीघा में 2 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ के अंदर आप 4 किलो तारा मीरा का बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, जब आपने बुआई कर दी है और बुआई करने के बाद में आपको खेत में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस फसल को बुआई करने के बाद में
जब आप पानी नहीं दोगे तो खरपतवार, किसी प्रकार की खरपतवार इसमें नहीं उगेगी। जब यह फसल लगभग 1 महीने की हो जाएगी उसके बाद में इसमें खरपतवार उग ही नहीं सकती है, क्योंकि जो इसके पत्ते होते हैं वो सरसों की तरह फैलते हैं और जिस कारण नीचे छाया हो जाती है और उसमें खरपतवार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार की निराई गुड़ाई की दवाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसकी बुआई का समय किसान भाई 15 अक्टूबर से लेकर आप नवंबर एंड तक भी कर सकते हैं, और अगर आप 1 अक्टूबर से भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। किसान भाई इस प्रकार से इसकी आप खेती कर सकते हैं। इसके उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो लगभग अगर आपकी ज़मीन अच्छी है और आप अगर 2 बार सिंचाई कर देते हैं तो 1 बीघा में इसका 4 क्विंटल के लगभग उत्पादन हो जाता है। और अगर आप बिल्कुल भी सिंचाई नहीं कर सकते हैं फिर भी आपको 2 से 3 क्विंटल तक इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। इसके मार्केट प्राइस की बात करें किसान भाइयों तो इस समय इसका मार्केट प्राइस 6,000 से लेकर 7,000 प्रति क्विंटल इसका मार्केट रेट है। जो मंडी रेट 6 से 7,000 प्रति क्विंटल इसकी अभी है। तो इस हिसाब से अगर आप 1 बीघा के अंदर 3 से 4 क्विंटल यानी कि 3 क्विंटल भी अगर आप उत्पादन लेते हैं फिर भी आपको 20,000 के आसपास इसका उत्पादन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बिना पानी में, बिना किसी रखवाली के तारा मीरा की सफल खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको बीज की आवश्यकता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय जवान जय किसान।